जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आइए जानते हैं कि घट स्थापन अर्थात कलश स्थापन इस शारदीय नवरात्रि में कब पड़ रहा है और कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है इसकी विधि। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि खास खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, नवरात्र में अर्थात घट स्थापन अथवा कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। सामान्य रूप से इसे नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। कहा जाता है कि घट स्थापना के पहले दिन से ही नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। नवरात्रों में चैत्र व शारदीय में प्रतिपदा अथवा प्रथमा तिथि को ही शुभ मुहूर्त में घट स्थापन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश में भगवान श्री गणेश की संज्ञा दी जाती है और इसकी पूजा के लिए सर्वप्रथम गणेश की वंदना की जाती है। दोस्तों, सामान्य रूप से घर में कैसे करें कलश स्थापन, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम आप याद रखें कि कलश स्थापन के समय दिन 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। घट स्थापन के लिए शुभ नक्षत्र इस प्रकार है कि ये जो मैं नक्षत्र बताने जा रहा हूँ, इस नक्षत्र में ही घट स्थापना की जाती है। पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, घनिष्ठा और पुनर्वसु। इस वर्ष 2020 में घट स्थापन का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:23 से प्रारंभ होकर के सुबह के ही 10:11 तक है। अर्थात इसकी अवधि जो है वो 3 घंटे 48 मिनट की है। ऐसे शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापन करें। अब मैं आपको घर में क्या क्या लाना है सामान्य रूप से वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सप्तधान्य, इसको 7 तरह के अनाज आपके पास होना चाहिए। मिट्टी का एक बर्तन जिसका मुंह चौड़ा हो, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी ले लीजिएगा आप, और गंगाजल उपलब्ध हो तो अति उत्तम, यदि उपलब्ध नहीं है तो सादा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प, यह सामान्य विधि के द्वारा और यह आसान चीज है जो अपने पास रख लेंगे। सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में रखकर सप्तधान्य को उसमें रखें। अर्थात कलश में जो सप्तधान्य है, 7 प्रकार के अनाज हैं, वो उसमें रखें। अब एक कलश में जल भरें और उसके ऊपर भाग गर्दन में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र में रखें। फिर कलश पर अशोक, आम या आम का पत्ता रखें। अब नारियल में कलावा लपेटकर उस पर रख दें। इसके उपरांत नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रखें। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आप आवाहन करें। जो भी आपको आता है, नहीं मंत्र आता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। घर में आप पूजा कर रहे हैं तो देवी का बीज मंत्र माना जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। इस मंत्र के प्रयोग से आप घट स्थापना कर सकते हैं और हमेशा अपने मन में देवी का वास किए रहें। संकल्प लेकर घट स्थापना से आप अपने घर में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह खास जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।